जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का। चूंकि शारदीय नवरात्र में 9 दिन पूजा होती है, हर दिन माता के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। आज महाअष्टमी की दुर्गा अष्टमी है। ये नवरात्र का 8वां दिन है। 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा आराधना का प्रावधान है। मां महागौरी को आज जितना प्रसन्न करना चाहे कर लीजिए। तमाम तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हुई कि किस प्रकार से सुबह से भक्तों का तांता मंदिरों में लगा रहा और महागौरी को प्रसन्न करने के लिए, माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह से ही भक्तगण अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में पहुंचे। भोलेनाथ की अर्धांगिनी है और भगवान श्री गणेश की माता है महागौरी। महागौरी की पूजा गृहस्थ जीवन को खुशहाल बना देती है। माता महागौरी को मां पार्वती, मंगला गौरी, उमा आदि नामों से भी जाना जाता है। सुबह से ही दिल्ली से लेकर मुंबई तो केरल से लेकर ओडिशा तक मंगला आरती की गई। इस मंगला आरती के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ यूं ही दिखाई दी है। तो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त महाअष्टमी पर महागौरी के दर्शन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये तस्वीरें आपको दिखाई देंगी गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। देश के हर कोने में जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे, मंदिरों में आज सुबह से महागौरी को प्रसन्न करने के लिए महाअष्टमी के मौके पर तादाद आपको दिखाई देगी श्रद्धालुओं की। तो शक्ति की उपासना का चूंकि दिन है, तो पंडित शैलेंद्र पांडे बता रहे हैं कि क्या है महाअष्टमी का पूजा विधान। आप भी देखिए। देखिए, नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता महागौरी की पूजा की जाती है। ये देवी का 8वां स्वरूप है। इनकी पूजा की जाएगी। पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा आरंभ करें। माता के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करेंगे। बहुत सारे मंत्र हैं माता गौरी के। किसी भी एक मंत्र का अपनी आवश्यकता के अनुसार आप जप कर सकते हैं। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। देखिए, माता गौरी की पूजा बालिकाएं करती हैं अपने मनचाहे विवाह के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। पुरुष जो माता गौरी की पूजा करेंगे वो सामान्य कृपा के लिए करेंगे और साधना में संपूर्णता के लिए करेंगे। यानी माता महागौरी की पूजा महिला पुरुष दोनों करेंगे, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए, माता रानी की असीम कृपा पाने का आज सभी के लिए उत्तम दिन इससे भला क्या हो सकता है। एक तरफ महाअष्टमी पर पूजा अर्चना चल रही है, तो दूसरी ओर पूरे देश में आपको गरबा की रौनक, गरबा की उमंग साफ दिखाई देगी। इंदौर से लेकर सूरत तक, अहमदाबाद तक जमकर गरबा खेला जा रहा है। 3 तस्वीरें ठीक आपके सामने। पहले में देखिए, पहली तस्वीरों में गरबे के रंग में रंगी हुई ये तमाम महिलाएं आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर दूसरी तस्वीर जो है वो दिखा रही है कि दिव्यांग जो है वो भी किस प्रकार से गरबा के रंग में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं। और मथुरा में भी आप देख सकते हैं सूरत की तस्वीरें जहां पर गरबा खेला जा रहा है। तो तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं गरबा के ये तमाम रंग। और चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी देश के कोनों कोनों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवजोत जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से, अनिर्बान रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से, और हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी हैं जो स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ एस कुमार जी हैं जो हमारे साथ बनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आज के दिन की महाअष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। नवजोत के पास शुरुआत करना चाहूंगी। ये जो पर्पल रंग आप पहने हुए हैं नवजोत, पहले तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। पहुंच गई हैं आप कोलकाता की धरती पर, तो दिखाइए आज की तस्वीरें और रंग गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए। देखिए शगुफ्ता, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, आपने माँ का जयकारा उस अंदाज में लगाया, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। मैं बंगाल की धरती पर हूँ और मैं यहाँ से आपको बोल रही हूँ शुभ अष्टमी। और देखिए, बंगाल की धरती पे हूँ,
माँ दुर्गा का उत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के साथ हम माँ दुर्गा का उत्सव बना रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये पंडाल, और इस पंडाल को देखने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं वो बाद में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले धीमा धीमा अभी फिलहाल मैं बताऊं कि लाइटिंग ऑन हो रही है। ये पंडाल राम मंदिर की थीम पर बनाया गया है। यहाँ पर कोशिश ये है कि प्रभु श्री राम का मंदिर 2024 में आकार लेगा, प्राण प्रतिष्ठा 2024 में होनी है, लेकिन उससे पहले कोलकाता और बंगाल के लोगों को उस राम मंदिर की रेप्लिका से रूबरू करवाया जाए। और अब इस मंदिर के साथ साथ जरा एक तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूं कि दिखाइए। तमाम यहाँ पर अलग अलग पंडाल बनाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ देखिए, जय श्री राम के जयकारे यहाँ पर आपको सुनाई दे रहे होंगे। वहीं से हाथों में फोन और सेल्फी लेते हुए और फोटोग्राफ्स लेते हुए लोग आ रहे हैं। जहां से भी इस पंडाल की शुरुआत हो रही है, तमाम गलियों में इसी तरह की भीड़ नजर आ रही है। जब लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो लोगों का सीधे तौर पर ये कहना था कि हम यहाँ पर राम मंदिर देखने आए हैं, हम अयोध्या जाएंगे 2024 में, लेकिन उससे पहले राम मंदिर की जो रेप्लिका यहाँ पर बनाई गई है, इस पंडाल का जो थीम है वो देखने आए हैं। और एक और बात देखिए, यहाँ पर डिज्नीलैंड आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पर जल महल आपको नजर आ जाएगा, अलग अलग तरह के थीम यहाँ पर पंडाल सजाए गए। लेकिन सबसे ज्यादा रौनक और सबसे ज्यादा भीड़ अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर राम मंदिर को देखने के लिए लोगों की आ रही है। ये जो लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ कोलकाता के लोग नहीं है शगुफ्ता, इनमें तमाम वो लोग हैं जो बंगाल से, बिहार से, झारखंड से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हम दूर दूर से आए हैं। जब हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर राम मंदिर बनाया गया, इस बार दुर्गा पूजा पंडाल का जो थीम है वो राम मंदिर है, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को देखने के लिए आए। और यकीन मानिए, एक और सबसे बड़ी खास बात, तमाम पंडालों में मैं भी गई हूँ, सही मायने में लोगों का यही कहना है कि अभी तक का सबसे बेस्ट पंडाल ये देखिए। ये जो एसोसिएशन है दुर्गा पूजा की, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, इन्होंने पिछली बार यहाँ पर लाल किले थीम से पूरा पंडाल सजाया था, लेकिन इस बार राम मंदिर के थीम को के थीम पर पंडाल बनाया गया है। तो आप लोगों की आस्था देख सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे मन में ये भाव है कि हम सीधा अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो इस भक्ति भाव के साथ दूर से ही जयकारे लगने शुरू हो जाते हैं प्रभु श्री राम के, और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। शगुफ्ता जी, बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं। लौटती हूँ नवजोत आपके पास इन्हीं तस्वीरों के साथ, और प्रतीक जी बने हुए हैं हमारे साथ। प्रतीक जी, चूंकि आज महागौरी को प्रसन्न करने का दिन है, आज दुर्गाष्टमी भी है, मुझे ये बताइए कि सुबह की बेला तो निकल गई है, अगर शाम को किसी को पूजा आराधना करनी है, माता रानी को प्रसन्न करना है, तो वो बेला क्या रहेगी, वो बताइए जरा। सर्वप्रथम तो देशवासियों को, जीएनटी देखने वालों को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, क्योंकि भाई कई लोग हैं, जैसे आप दफ्तर में बैठी हैं अभी, अगर मान लीजिए शाम को पूजा करना चाहती हैं तो किस टाइम पे करना चाहिए। तो उसके पहले एक छोटी सी चीज को लेना चाहूंगा। हम बात तो कर रहे हैं माँ की, माँ गौरी की, लेकिन माँ गौरी का नाम माँ गौरी क्यों पड़ा, माँ गौरी किस चीज की माता है, इसको समझ लीजिए। जस्ट एक 30 सेकंड में इसको पहले कवर करना चाहूंगा। कहते हैं माँ गौरी ने निश्चित तौर पर बहुत ही, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शिव की उपासना करी उन्होंने, लेकिन महागौरी ने खास तौर से सालों तक इनका तप किया, और तपस्या के बाद जब शिव भगवान ने इनको दर्शन दिए तो देखा ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं काले वर्ण की हो चुकी हैं। तो भगवान शिव ने गंगा जल के पवित्र जल से इनको स्नान करवाया, उसके बाद इनका गौर वर्ण हो गया, इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। इनको इसीलिए नारियल अति प्रिय है और नारियल चढ़ता है। अब आपका प्रश्न आते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे कि किस समय किया जाए। देखिए, सुबह के तो कई मुहूर्त थे, 11:45 के अराउंड था, 1 बजे का भी था, सुबह 9 बजे का भी था, शाम को 5:45 से, मतलब अभी समय बाकी है, 5:45 के 7:01 तक का वो समय है संध्या काल में, जिसने पूजा पूरी तरह से ना करी हो जरूर कर लेनी चाहिए। माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए, लाल चोला चढ़ाना चाहिए। उसी के साथ साथ दुर्गा सप्तशती या ओम महागौरे नमः, ओम महागौरी नमः, इस मंत्र का ही सिर्फ पाठ कर लें 108 बार, ये कहीं ना कहीं अपने आप में आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए इनफ कहा जाता है जी। वैसे भी एक चीज और बताऊं, महागौरी को अति प्रिय है नारियल, तो निश्चित तौर पर बाहर से लाएं, एक नारियल चढ़ाएं, और वो 5 साल से छोटी कन्या को, शास्त्रों में यह सब बड़ा आसानी से समझाया हुआ है, लेकिन इस भागा दौड़ की जिंदगी में हम आसानी से इसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो 5 साल से छोटी कन्या को नारियल आप कल दान में दे सकते हैं, या आज रात्रि पूजा के बाद 7:01 के बाद उसको दान में दे सकते हैं।
जी, सिद्धार्थ जी भी है मेरे साथ। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो जय माता दी। मुझे ये बताइए कि चूंकि आज महागौरी का दिन है, कहते हैं कि मेरी जानकारी को आप दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि आज के दिन अगर आपने माता को प्रसन्न कर लिया तो फिर आपके तमाम कष्टों का निवारण हो जाएगा। कहां तक सत्य है ये? जय माता दी आपको भी और जीएनटी के सारे दर्शकों को। बिल्कुल सत्य है ये। आपने माँ के किसी भी स्वरूप को प्रसन्न कर लिया, माँ आपके जीवन में हर प्रकार से खुशहाली का संचार कर सकती है। जहां तक माँ महागौरी की बात है, महागौरी की जीवन एक बहुत ऐसी जीवन है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अभी पंडित जी बता रहे थे कि महागौरी ने बहुत कठिन तप किया और तप के फलस्वरूप उस रिजल्ट को पाया। तो जो मेरे अनुभव के हिसाब से माँ महागौरी के जीवन से जो हम सीख सकते हैं कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग बहुत सारे वक्त में छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, बट वो नहीं करना। अगर हम अपने उस मेथड पे, उस प्रोसेस पे बने रहेंगे, हमेशा हमें सफलता मिलेगी। और एक और बहुत जरूरी चीज है माँ महागौरी के जीवन से कि महागौरी हमें डिटर्मिनेशन के साथ साथ, डिसिप्लिन के साथ साथ एक और चीज सिखाती है कि आपका डेस्टिनेशन कुछ भी हो, लेकिन जो प्रोसेस है वो भी आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। तो ये एक ऐसा सफर है जो हमें जीवन को बेहतर कर सकता है और हमें ईश्वर को भक्ति के साथ साथ उनसे मिलने वाले सीख को अपने जीवन में, आधुनिक जीवन शैली में उतारना अपने आप में सबसे बड़ी आराधना या सबसे बड़ी माता की भक्ति हो सकती है, उपासना होगी। जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने कहा कि माता रानी को प्रसन्न करने का देखिए इससे बेहतरीन तरीका तो हो ही नहीं सकता कि भीतर की नकारात्मकता को दूर किया जाए और सकारात्मक बिहेवियर जो है वो अपनाया जाए अपने जीवन में, ताकि सभी का उद्धार हो सके। मेरे साथ अनिर्बान भी जुड़े हुए हैं। अनिर्बान, आप भी कोलकाता में ही मौजूद हैं। कहते हैं ना कोलकाता की खासियत यह है कि यहाँ का हर पंडाल कुछ ना कुछ कहता है, हर पंडाल के पीछे एक ना एक संदेश छुपा होता है। दिखाइए तस्वीरें। देखिए जरूर, ये तो एक भव्य जो उपदेश है वो कोलकाता की माता रानी की उपदेश है और पूरा कोलकाता ऐसे ही सज धज के तैयार होता है और साथ में कोई ना कोई एक संदेश दिया जाता है हर पंडाल की तरफ से। मैं अभी मौजूद हूँ मुदियाली क्लब, जो कि साउथ कोलकाता, दक्षिण कलकत्ता में है और इस वक्त जो है भव्य माता रानी की जो मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति, वो मूर्ति मैं बोलूंगा कैमरा पर्सन को थोड़ा पैन करके दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है और यहाँ पे अभी पूजा पाठ की, जो अष्टमी की पूजा पाठ है, आज महाअष्टमी है और इस महाअष्टमी की पूजा पाठ की तैयारियां चल रही है। और साथ में जो है कि ये कोलकाता की रीति रिवाज में कई सालों से चली आ रही है कि जैसे जैसे पूजा होते जाएगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी और ये जो भीड़ की तस्वीरें है, सब एक साथ कैमरा ऊंचा करके, फोन की जो कैमरा है उसको ऊंचा करके, ये जो कैमरा में कुछ मोमेंट्स कैप्चर करने की जो बात आती है, ये बड़ी जो है कि सबसे अनोखी है। और साथ में इतनी सारी मनुष्य, हालांकि ये सिर्फ कोलकाता की मनुष्य नहीं, बाहर से भी बहुत सारे जो है दर्शनार्थी आते हैं। जैसे कि कोलकाता के बाहर से सारे जो राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिले से, उनमें से भी आते हैं और साथ में डिस्ट्रिक्ट्स के बाहर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल से बाहर से भी आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं। ये दुर्गा पूजा, ये जो पर्व है, ये मनाने के लिए सारे जो दर्शनार्थी है वो बाहर से आते हैं। इस वक्त दिख रहा है, मैं कोशिश करूंगा कुछ दर्शनार्थी से बात करने के लिए, अगर किसी से बात कर पाऊं तो। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्लब की मेंबर्स सारे बैठे हुए हैं। आपसे ये पूछना है कि कैसे आप पूजा उद्यापन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से चल रही है उत्सव की माहौल, आज अष्टमी है, क्या क्या रीति रिवाज स्पेशल रहा आज? यहाँ का तो बहुत ही स्पेशल तरीके से होता है। सुबह हम लोग अष्टमी का पहले अंजलि देते हैं, फिर भोग खाने के रिवाज है यहाँ पे, तो सब बहुत मजा आता है। अब तो अष्टमी बीता, फिर नवमी लग रही है, तो हम लोग को बहुत स्पेशल ओकेजन है सभी चीजों के लिए, सभी लोगों के लिए। और भोग में क्या क्या स्पेशल बना? भोग में खिचड़ी रहती है, माँ की जो भोग में खिचड़ी रहती है, सब्जी रहता है, फिर चटनी में खीर रहती है, पायस रहता है, मैंने सब बहुत अच्छे से होता आता है यहाँ पे। बहुत प्रचलित है यहाँ का भोग, सब लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। करीब कितने जन खाते हैं, कितने जन के लिए? काफी लोग मैंने कि उनकी कोई कमी नहीं रहती है बोलने का। जब माँ भोग यहाँ बनता ही रहता है और वितरण होता ही रहता है हमेशा।
जैसे कि हम जानते हैं कि जगन्नाथ धाम, जहाँ पे पुरी में जो मंदिर है, वहाँ की जगन्नाथ की जो मंदिर है, वहाँ पे पूजा होती है और बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से भोग खाने के लिए, दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ पे भी ऐसी रीति रिवाज है कि कोलकाता जी, की जहाँ यही भी तो पूजा कोलकाता होती की है, खासियत है अनिर्बान की यहाँ पर देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग खिंचे चले आते हैं। नवजोत, जैसे अनिर्बान ने भी यही बात का जिक्र किया कि कोलकाता की धरती की खास बात यही है, आस्था इतनी प्रगाढ़ होती है, यहाँ पर लोगों को दूर दूर से खींचे लेकर आती है। तो आपने जैसे पीछे तस्वीरें दिखाई, इसी बात की तस्दीक करती हैं कि लोग कहां कहां से ये दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। शाम को क्या कुछ होने वाला है और दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से। बिल्कुल सही आपने कहा, 365 दिन का काम और इस 4 दिन का मैं एंजॉयमेंट कहूंगी वो इसलिए क्योंकि बंगाली लोगों का ये इतना बड़ा पर्व है। लोग कहते हैं कि हम 365 दिन कमाते हैं और हम इन 4 दिन के लिए कमाते हैं ताकि हम अच्छे से एंजॉय करें, ये उनकी संस्कृति है। चलिए फिलहाल यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम दमदम से। अच्छा, ये बताइए कि कितने पंडाल देख चुके हैं अभी उस तरफ हो गया है बाग बाजार। सबसे बढ़िया कौन सा लगा? ये तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं पे रहती हूँ, लोकली हूँ। बिल्कुल। कौन सा पंडाल सबसे अच्छा है? अयोध्या राम मंदिर बेस्ट। तो जब आप राम मंदिर देखने आ रही हैं, आप पंडाल देखने आ रहे हैं या प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए आ रही हैं? दोनों ही। चलिए देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सिटी मोड़ से आए हैं। स्पेशल राम मंदिर देखने के लिए। यही अभी मैं सुन रही थी यहाँ पर सब लोग राम का जयकारा लगा रहे थे। कुछ बहुत अच्छा पंडाल है यहाँ। बहुत अच्छा है। बिल्कुल देखिए, ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दमदम से आए हैं। दमदम से आए हैं। क्या सिर्फ यही पंडाल देखने आए हैं या इसके अलावा? नहीं, ये एरिया पे जो बहुत सारे पेंडल्स है सब देखने आए हैं। सब साल में यहाँ पे सबसे अच्छा पंडाल कौन सा है? ये ऑब्वियसली अच्छा पंडाल है। हाँ जी बताइए। राम जी का मंदिर देखने आए। पूरा पूरा जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम के जयकारे के साथ आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी, बड़ी खूबसूरत लग रही है। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। कितना पैसा खर्च करते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ मुझे बहुत सारी लेडीज मिली जिनकी सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए कम से कम 12 से 15 साड़ियाँ होती हैं। सुबह दोपहर शाम को साड़ियाँ खरीद के और अलग अलग साड़ियाँ पहनती हैं। आप कहाँ से आई हैं? बिल्कुल। तो शगुफ्ता, ये रंग आप देख सकती हैं, आप पीछे मेरे देख सकती हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सबके हाथ में मोबाइल फोन है क्योंकि राम मंदिर के दर्शन लोग करना चाहते हैं। और शाम के वक्त ये भीड़ बढ़ती चली जाएगी। मुझे ये कहा गया कि मैम आप यहाँ पर अंदर आ तो गए, लेकिन अब रात 2 बजे से पहले आप यहाँ से जा नहीं पाएंगी क्योंकि ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है इतनी बड़ी संख्या में। कल की बात मैं बताऊं, कल शाम 8 बजे इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था क्योंकि अंदर यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा था। तो आज का अंदाजा आप यहाँ लगा सकती हैं। बिल्कुल, तस्वीरों के माध्यम से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कितनी ज्यादा भीड़ है। आस्था का प्रतीक है ये भीड़ जो पीछे आपके खड़ी है। और एक पन दो काज वाली बात हो गई है कि एक तो पंडाल के दर्शन हो रहे हैं और भगवान श्री राम का स्मरण भी किया जा रहा है। दोनों ही बातें अपने आप में उत्तम हो जाती हैं। प्रतीक जी, महागौरी को प्रसन्न करने के लिए कोई महा उपाय भी बता दीजिए। जो लोग अभी तक प्रसन्न नहीं कर पाए हैं महागौरी को, क्या कुछ उपाय करना चाहिए? देखिए, खास तौर से महागौरी को तपस्वी कहा गया है और कहा जाता है कामना पूर्ति होती है जब आप तप करते हैं। तो निश्चित तौर पर हर कोई अपने जीवन में अपने अपने स्तर पर तप कर रहा है। कोई नौकरी के लिए, कोई धन के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई घर चलाने के लिए। सबके लिए एक बहुत आसान उपाय बताऊंगा। आज शाम के दौरान करीब 6:30 से 7 के आसपास आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। उस समय कुमकुम रोली से माता को तिलक लगाइए। उसी के साथ साथ घर में अगर 5 साल से छोटी कन्या है तो उसको कुछ दान दे, नहीं तो घर के बाहर जाकर मंदिर में या कहीं पर भी दान दे सकते हैं। उसी के साथ साथ सफेद, खास तौर से मिठाई, किसी भी तरह की सफेद मिठाई अगर नारियल की बनी हो तो और शुभ, क्योंकि माता का फल ही नारियल है जो कि अर्पित किया जाता है महागौरी का। ये उपाय आपको आपके जीवन में जो आप तप कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, खास तौर से उसमें लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ कनक धारा स्त्रोत का पाठ वो लोग कर सकते हैं जिनको धन की संबंधी समस्या है, जिनको विवाह संबंधी समस्या है, वो ओम दुम दुर्गाहे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिनको रोग, शत्रु, परेशानी, कर्ज की समस्या है, वो दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
जिसको खास तौर से नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और उसी के साथ साथ इसके अलावा संतान की समस्या, विवाह की समस्या या कोई और समस्या, उसके लिए एक अचूक उपाय सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ इसी दौरान 6 से 7 के बीच संध्या काल में करना, और उसके बाद घर में खास तौर से अगर माता हैं तो अपनी माता के पैर छूना उसके बाद बहुत लाभकारी रहेगा। इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता प्रतीक जी, कि अगर आप किसी और का आशीर्वाद नहीं ले सकते, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, तो उससे बड़ा तो जीवन में उद्धार हो ही नहीं सकता। सिद्धार्थ जी, चूंकि जैसे प्रतीक जी ने जिक्र किया, बड़ी ही अच्छी कहानी इन्होंने बताई है कि माता रानी ने जब तपस्या की, तपस्या करने के बाद गौर वर्ण उनको प्राप्त हुआ। तो रंगों पर मैं आती हूँ, सफेद रंग का जिक्र होता है, माता रानी को अति प्रिय है। लाल रंग की आपने बात की थी, पीले रंग की बात की थी, तो मैं देखकर थोड़ा सा रिसर्च करके मैंने भी आज पीले वस्त्र धारण किए हैं कि माता रानी की असीम कृपा हमें भी प्राप्त हो। तो असीम कृपा प्राप्त करने के लिए रंगों का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए सिद्धार्थ जी? बिल्कुल किया जाना चाहिए। रंग हमारे जीवन में अगर धर्म की दृष्टि से और मनोविज्ञान दोनों की दृष्टि से हमारे मन को प्रभावित कर सकते हैं जी। और रंग बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम माता की कृपा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर माता की कृपा की बात करें तो आज जैसा पंडित जी ने बताया, उसके अलावा 2 मुहूर्त में और दे सकता हूं। एक तो संधि पूजा का मुहूर्त है। अच्छा। अष्टमी और नवमी का जो संधि है वो संधि पूजा होता है और माँ की कृपा पाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो आज वो समय होगा रात 7:35 से लेके 8:22 तक। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आज हमें शाम के समय में जो पंडित जी ने मुहूर्त बताया 6:45 तक सर्वार्थ सिद्धि योग की भी प्राप्ति हो रही है। तो इन दोनों ही योगों को हम यूज कर सकते हैं, इन दोनों ही लोगों का लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में माता की कृपा पाने के लिए। साथ ही साथ आप चाहे तो लाल कपड़े में बतासा और सिक्का माँ महागौरी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूं कि आप तुलसी के पौधे के सामने 9 दीपक जलाएं और मां तुलसी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के रोग, दोष और हर प्रकार के कष्ट का निवारण होता है। साथ ही साथ आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक ऐसी उमंग आए जिस उमंग को हम बेहतर कर सके, और बिल्कुल दुर्गा चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय है। संधि काल में मां दुर्गा की आरती, खासकर कपूर से की गई आरती बहुत ही अच्छा फल देती है जी। अगर आपके अखंड सौभाग्य की बात करूं, चाहे ये मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए वो है पार्वती स्वयंवर मंत्र। अब इस मंत्र के नाम पर नहीं जाना है, ये एक ऐसा मंत्र है जो मां पार्वती के हर प्रकार के शक्ति को आपके जीवन में उतारता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। महिलाओं के लिए तो कंपलसरी है, मेल्स भी चाहे तो इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक ऐसा महामंत्र है जो आपके जीवन में हर प्रकार से बदलाव करने की ताकत रखता है। जी चलिए, छोटे छोटे शगुफ्ता जी, एक चीज यहाँ जोड़ना चाहूंगा, रंगों से ही तरंग निकलती है, क्योंकि आपने रंग पूछा तो निश्चित तौर पर आज के डेट में जैसे कि पंडित जी भी बता रहे थे, संध्या कालीन में जो संधि का समय है उस दौरान अगर कोई भी अविवाहित स्त्री लाल रंग के जोड़े में माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करके पूजा करती है तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में भी विवाह, पुत्र पुत्री, संतान का संचार होगा। तो आज महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी है। ये नवरात्र का देखिए 8वां दिन है। 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा उपासना की जाती है। देश के तमाम हिस्सों से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने ही हुए हैं। सीधे नवजोत का रुख कर लेते हैं। नवजोत, जो बात मैं पहले कर रही थी कि कोलकाता में देखिए आज ना फेस्टिवल के साथ साथ आपको ट्रेंड्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे आपने जिक्र किया कि यहाँ पर आप तमाम जो लेडीज को देख रही हैं अलग अलग साड़ियों में वो आपको दिखाई देंगी, तमाम ट्रेंड्स को आप फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम से बड़ा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता। तो क्या कुछ आकर्षण का केंद्र आपको दिखाई दिया आज के दिन में? शगुफ्ता, क्या ये सवाल आपने मेरे से पूछा है? जी, आपसे पूछा है नवजोत। शगुफ्ता देखिए, सवाल मैं ठीक से सुन नहीं पाई हूँ। शाम जैसे जैसे जवान हो रही है, भक्ति का उतना ही रंग चढ़ता जा रहा है। मैंने जिस बात का जिक्र किया था कि यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी कि पैर रखने तक की जगह नहीं, तो बिल्कुल वही हुआ। अभी फिलहाल राम मंदिर वाले पंडाल को देखने के लिए पीछे क्राउड को रोक दिया गया है और यहाँ पर जितने भी ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं
वो यहाँ पर तैनात है। लेकिन शाम के वक्त कितना खूबसूरत और दिव्य भव्य मंदिर लग रहा है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। देखिए, गुड न्यूज टुडे पर हम हैं तो हम फेस्टिवल सिर्फ दिखाते नहीं है, हम फेस्टिवल को मनाते हैं, हम फेस्टिवल के एक एक पल को जीते हैं। और बंगाल की धरती पर इससे बड़ा उत्सव कोई और नहीं है, दुर्गा पूजा, जहां पर अलग अलग तरह से संदेश दिया जाता है, चाहे वो पंडालों के जरिए हो, चाहे वो कोई सोशल मैसेज देना हो। और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ कोलकाता के या सिर्फ कोलकाता के लोग नहीं बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हैं। और इस मंदिर को बनाने के पीछे का थीम, जो यहाँ के आयोजकों से मेरी बात हुई, मंदिर को बनाने के पीछे का थीम यही था कि यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो बिहार से जो यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे झारखंड, उड़ीसा से या फिर पूरे बंगाल से कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको दर्शन करवाए जाए। अयोध्या में आप 2024 में देखेंगे कि राम मंदिर पूरी तरह से आकार लेगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उससे पहले अब क्योंकि राम मंदिर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और इसीलिए इस पंडाल के आयोजकों ने सोचा कि इस बार हम यहाँ पर कोलकाता की धरती पर, ये भी कहा जाता है कि श्री राम भी माँ दुर्गा के उपासक थे और अगर श्री राम खुद एक भक्त बनकर माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, हालांकि इस पर फैक्ट्स मैं नहीं जाऊंगी, मेरे ख्याल से प्रतीक जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन मुझे जो आयोजकों ने बताया और इसीलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना उनको यहाँ पर दुर्गा पूजा में शामिल किया जाए। और एक सबसे बड़ी वजह है कि इस बार यहाँ पर राम मंदिर बनाया गया है, राम का संदेश दिया जा रहा है, माँ दुर्गा के साथ साथ यहाँ पर राम की उपासना। और जो लोग पहुँच रहे हैं वो सिर्फ पंडाल देखने के लिए नहीं आ रहे, वो ये देखने के लिए आ रहे हैं कि वो भव्य राम मंदिर कैसा है। जब वो आकार लेगा अयोध्या जाकर देखेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके का वो दिखता है, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। यहाँ पर क्राउड देखिए, पीछे की साइड लोगों को रोक दिया जा रहा है इसलिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। अभी यहाँ पर हल्का आपको क्राउड लगेगा, कम संख्या में लोग हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि पीछे से लोगों को आने से रोक दिया गया है, बहुत ज्यादा भीड़ है। अब प्रभु श्री राम का मंदिर हो और वहाँ पर श्री हनुमान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए राम मंदिर में आपको यहाँ पर उस राम मंदिर की रक्षा करते प्रभु हनुमान भी नजर आ जाएंगे, अपने प्रभु की रक्षा करते हनुमान भी यहाँ पर नजर आएंगे। तो इस वक्त बड़ी संख्या में प्रभु श्री राम के जयकारों के साथ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दुर्गा पूजा के साथ साथ राम की उपासना और वही रंग यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है। जी, बेहद सुंदर रंग, बेहद सुंदर तस्वीरें। इससे सुंदर तस्वीरें तो शायद गुड न्यूज टुडे पर हो ही नहीं सकती। एक तरफ आप दुर्गा पूजा मना रहे हैं, आपको भगवान श्री राम के दर्शन भी हो रहे हैं और साथ ही साथ बजरंग बली के दर्शन भी आप कर रहे हैं। सीधा मैं अनिर्बान का रुख करना चाहूंगी। अनिर्बान, कहते हैं ना कि जहां पर आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, जिस पंडाल में आप मौजूद हैं, भव्य दुर्गा माँ की मैं मूर्ति देख रही हूं, उनका स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए वहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुगण भी पहुंचे हैं। किन्हीं लोगों से आपके लिए पॉसिबल होगा इस वक्त बातचीत करना, तो कीजिए जरा। जरूर, देखिए इस वक्त जो है कि भव्य जो माँ की मूर्ति है, उस अभी जो संधि पूजा होती है, जो अष्टमी और नवमी के बीच में जो समय होती है, उसमें जो संधि पूजा होने की रहती है, वो संधि पूजा इस वक्त चल रही है और उसकी प्रिपरेशन इस वक्त चल रही है। कैमरा पर्सन को दिखाने बोलूंगा कि सामने जो है फूल और प्रदीप की जो भंडार है वो सब लगाया जा रहा है और साथ में जो है अभी दर्शनार्थी जो है, उन दर्शनार्थियों को ये जो मंदिर है, ये जो पंडाल बनाया गया है, उस पंडाल में रोक दिया गया है क्योंकि अभी ये पूजा की जो प्रिपरेशन है, ये पूजा की प्रिपरेशन चल रही है इस वक्त। और साथ में जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं, घर की जो भी महिलाएं हैं, साथ में जो पुरुष हैं, सारे मिलके जो ये पूजा से आयोजन में जो पूजा के साथ जुड़े रहते हैं, वो सारे मिलके अभी ये जो है यहाँ पे आके जो है प्रिपरेशन चला रहे हैं अपने पूजा की। और साथ में जो जितने भी पंडित यहाँ पे आए हुए हैं, करीब हमें दिख रहे हैं कि 3 पंडित मिलके यहाँ पे जो है दर्शन, ये जो संधि पूजा की ये है शुभ मुहूर्त है, उसको यहाँ पे पालन करने की ये कर रहे हैं। साथ में मैं कुछ यहाँ पे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं कर्मियां, उनसे मैं बात करने की एक बार कोशिश करूंगा। सर, यहाँ पे पूजा होती है, अभी संधि पूजा की जो है अवसर है, अभी चल रही है प्रिपरेशन इसकी, तो ये बताना कि इतने जो 4 दिन गए अभी पूजा की, कितने भीड़ हुए और कितने मनुष्य से जुड़े आप लोग? आप देख ही पा रहे हो कि कितने भीड़ हो रहे थे, कितने लोग यहाँ से आ रहे थे। 1 घंटे के लिए इसको रोका गया है क्योंकि अभी पूजा होने वाली है, लेकिन आप बाहर देख सकते हो कि कितने लोग हैं और पिछले 4 दिन से इतने ही है और जितने रात बढ़ते जाते हैं उतने ज्यादा लोग तादाद में आते रहते हैं।
और यहाँ की आपकी प्लानिंग क्या है? आज तो संधि पूजा होने वाली है, हो रही है संधि पूजा, इसके बाद नवमी की प्लानिंग क्या है? एग्जैक्ट मुझे उतना ये डिटेल्स ये नहीं है, बट शायद कुमारी खाना पीना क्या होता है? खाना पीना बहुत अहम पार्ट होती है कोई भी पूजा हो, उत्सव हो। यार सुबह से भूखा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ के मत ये लेकिन जो नवमी है उसमें तो बड़ी भोग चढ़ाया जाता है, भोग में क्या करें? उतना डिटेल्स पता नहीं है। मे बी आज तो खिचड़ी भोग था, कल तो यहाँ पे वेजिटेरियन ही चलेगा, बाहर का खाना थोड़ा अलग होगा, वो तो मेंबर हो जाए फिर आपको पता चलेगा। बट यस, अभी तो खाना पीना। बट यहाँ का जो मुदियाली का जो बेस्ट पार्ट है, यहाँ से खाना से ज्यादा, थीम से ज्यादा, आप तो देख रहे हो पंडाल कितना सुंदर है। और हम लोगों का एक चीज है कि हम लोगों का ध्यान पूजा पे ही रहता है। आप कभी नहीं देखोगे कि पूजा में कोई भी चीज की कमी हो रही है। सो अभी भी अगर आप संधि पूजा में रहोगे, हर रिचुअल मान के बहुत सुंदर से यहाँ का पूजा होता है। सो अनलाइक अदर पंडाल जहाँ पे थीम और खाना अहमियत रखता है, यहाँ पे हमारी माँ और पूजा ही अहमियत रखती है। देखिए यहाँ की जो है कि कोलकाता में तो थीम की पूजा दिख जाएगी, क्योंकि जैसे राम मंदिर बनी है वैसे ही डिज्नीलैंड बनी है, और साथ में बुर्ज खलीफा से लेकर 7 वंडर्स, देश विदेशों की मंदिर और मॉन्यूमेंट्स भी दिखेंगे। लेकिन पूजा जो अहम चीज है, वो चीज मुदियाली की जो दक्षिण कलकत्ता की जो ये जो पूजा पंडाल है, उसमें बहुत बड़ी तरीके से मनाई जाती है। और ये पूजा की जो प्रिपरेशन है वो बड़ी धूमधाम से अभी चल रही है। अभी सामने संधि पूजा है। जी, बेहद सुंदर तस्वीरें कोलकाता से आप लगातार देख ही रहे हैं कि जब भी हम दुर्गा पूजा की बात करते हैं, दुर्गा पूजा का जिक्र होता है और कोलकाता की धरती का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक जी, सिद्धार्थ जी, नवजोत और मेरे साथ अनिर्बान भी जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि देश भर में क्या कुछ चल रहा है। नवजोत और अनिर्बान तो बने रहेंगे, प्रतीक जी और सिद्धार्थ जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।